आपको याद होगी ट्रंप और मुनीर की ये मीटिंग, जिसका खूब जिक्र हो रहा था। अब खबर है पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। तो क्या सच में पाकिस्तान में सरकार बदल जाएगी? क्या पाकिस्तान की सत्ता आसिम मुनीर के हाथ में जाने वाली है? क्या इमरान भी इधर से कोई बड़ी चाल चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, यानी सेना ही पाकिस्तान को देखेगी, यानी सेना का कब्जा पूरे पाकिस्तान पर होगा। चर्चाएं जोरों पर हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनकी जगह पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। इसका सबूत है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देखने को मिला था, जहां बुरी तरीके से मार खाने के बावजूद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद आसिम मुनीर दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। अटकलें हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच कई मुद्दों पर टेंशन चल रहा है, एक तनाव जिसका जिक्र इस दौरान हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगे हैं। सेना की ऐसी दखल अंदाजियां पहले से, लेकिन हाल के दिनों में बहुत ज्यादा ये बढ़ भी गई है। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को सेना चलाए। यही वजह है कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार से ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर की वो तस्वीर तो आपको याद होगी, जब जनरल मुनीर के हौसले और ज्यादा बढ़ गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्तियों और शासन की सामान्य दिशा पर असहमति के बाद जरदारी और मुनीर के बीच तनाव के संकेत पहले ही सामने आए हैं। मार्च 2024 का जिक्र करते हैं, जब दूसरी बार पदभार संभालने वाले जरदारी कथित तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सेना असहज महसूस कर रही है। एक रिपोर्ट कहती है राष्ट्रपति द्वारा सेना से जुड़े कुछ फैसले जैसे वरिष्ठ नियुक्तियां, पोस्टिंग और विदेश नीति पर मुहर लगाने में अनिच्छा ने सेना को नाराज कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सत्ता गलियारों के कुछ सूत्र हैं, वो कथित तौर पर पुष्टि करते हैं कि हाल के महीनों में सेना के साथ राष्ट्रपति जरदारी का टकराव बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा की गई एक टिप्पणी, जो आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख हैं। बिलावल ने हाल ही में नामित आतंकवादियों यानी नॉमिनेटेड टेररिस्ट्स हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे देश में जिहादी समूह नाराज हो गया। इन जिहादी समूहों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण है। आर्मी चीफ मुनीर का दखल लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तानी संसद, न्यायपालिका और विदेश नीति पर भी इनका दखल देखा जा रहा है। उनकी वॉशिंगटन, रियाद और बीजिंग जैसी जगहों पर उनकी हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि वो पाकिस्तान के स्थायित्व दूत के रूप में देखे जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनकर सिर्फ प्रतीकात्मक पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। वो अपनी मुट्ठी में पाकिस्तान को करना चाहते हैं। ये कोशिश जनरल जिया उल हक के 1977 के तख्ता पलट की वर्षगांठ के समय सामने आई, जिससे इसे एक सॉफ्ट कू के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर आसिम मुनीर का पूरा कंट्रोल है, इसलिए संविधान में बदलाव करके वो राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। इस तरीके की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। पाकिस्तान में इससे पहले 3 सेना प्रमुख ऐसे रहे हैं जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। हालांकि तीनों ही तख्ता पलट का हिस्सा रहे हैं। तीनों ही तख्ता पलट करने के बाद ही राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उदाहरण के तौर पर अयूब खान का जो तख्ता पलट हुआ था वो था 69 में, यानी 1958 में वो सरकार में आए और 69 में उनका तख्ता पलट हो गया। जिया उल हक तख्ता पलट इनका जब हुआ, सरकार आई थी 1977 में, तख्ता पलट इनका 78 में हो गया था। परवेज मुशर्रफ
का भी तख्ता पलट हुआ था 99 में जब उनकी सरकार बनी, फिर 8 में जाके 2008 में उनका तख्ता पलट हुआ था। इधर रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। इसी सप्ताह इमरान खान ने मुहर्रम के बाद देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, जिसका मकसद लामबंदी को एक बार फिर से शुरू करके कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। इमरान ने ऐसे वक्त पर संघर्ष का बिगुल फूंका है जब मुनीर की ताकत चरम पर है। उधर इमरान ने बढ़ती महंगाई, दमन और राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र को दरकिनार करने की कोशिशों के बीच संघर्ष का दंभ भरकर मुनीर को चुनौती दी है। भारत के हाथों बुरी तरीके से हार और भारी सैन्य नुकसान के बाद भी मुनीर को जिस तरह फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, वो एक हास्यास्पद और शर्मनाक घटना थी। मुनीर एक फील्ड मार्शल साबित हुए। इसके बावजूद इस वक्त मुनीर के पास बेजोड़ संस्थागत नियंत्रण है। पीएम शाहबाज उनकी मुट्ठी में नजर आते हैं, लेकिन इमरान खान की ताकत भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। जेल में रहने के बावजूद इमरान के लिए समर्थन बहुत दिखता है। वहां के जो लोग हैं वो इमरान के समर्थन में नजर आते हैं, उनकी पार्टी एकजुट नजर आती है और वो खुद झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान में जो मेन मुकाबला है वो इमरान और मुनीर के बीच हो रहा है। बाजी किसके हाथ लगेगी, ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो बात जब पाकिस्तान के तख्ता पलट की हो रही है तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं, पीछे देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने 3 प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट देखे हैं, 1958, 1977 और 1999 में, और कई अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उदाहरण भी देखे हैं जहां जनरलों ने पर्दे के पीछे से नागरिक सरकारों को प्रभावित, बर्खास्त या हेरफेर किया है। पाकिस्तान पर अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक इन्होंने शासन किया है, या तो सीधे या सैन्य समर्थित राजनीतिक संगठनों या गठबंधनों के माध्यम से। आखिरी तख्ता पलट 1999 में हुआ था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया था। उससे पहले जनरल जियाउल हक ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यानी आसिफ अली जरदारी के ससुर को हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। एक बार फिर से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या अब पाकिस्तान का जो पूरा कंट्रोल होगा वो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।